सिर्फ सैलड खाने से हमारा डाइट बैलेंस नहीं हो जाता, पहली बात तो, क्योंकि सैलड अल्टीमेटली क्या ऐड करता है डाइट में, वो है फाइबर, हम्म विटामिन्स और मिनरल्स। हम्म ठीक है, तो ये 3 चीज़ें एब्सोल्युटली नेसेसरी है और एवरी मील में होनी भी चाहिए, बट इसी तक रुकना नहीं चाहिए हमारा मील। हम्म हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स की भी ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ची फैट्स, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो उसमें सैलड एक तो लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि जैसे कि आपने बोला, वो फुल फीलिंग आ जाती है काफ़ी जल्दी हम्म विदाउट ईटिंग टू मेनी कैलोरीज, हम्म राइट। तो वो फाइबर हमारे पेट में रहता है ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स। हम्म डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है, उसे 3 से 4 घंटे लगते हैं फाइबर को टैकल करने में। हम्म इसीलिए हमें वो फीलिंग ऑफ फुलनेस लंबे समय तक रहती है। बट अल्टीमेटली फिर आप अगर सिर्फ सैलड खाओगे और कुछ नहीं खाओगे, तो वो आपको फिर प्रोटीन और स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स में जो गुण होते हैं वो नहीं मिलेंगे, हम्म राइट। और दूसरी बात ये भी है, गट हेल्थ के लिए फाइबर एक्सीलेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पॉर्टेंट है। हम्म बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप सिर्फ फाइबर पे आपके दिन का गुजारा करोगे, तो जिन लोगों को स्पेशली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि IBS होता है, हम्म वैसे कोई बीमारी हो, तो उनको ब्लोटिंग बहुत ही ईजिली हो जाती है, गैस बहुत ही ईजिली बन सकती है। हम्म क्योंकि हमारा जो कॉम्पोजिशन होता है हमारे गट का, वो थोड़ा ऑल्टर हो जाता है हम्म IBS में। हम्म तो उसके हिसाब से हमारा जो बैक्टीरिया है वो कोप अप नहीं कर पाता इतने सारे फाइबर का एक साथ। हम्म तो इसलिए हमें खाना डेफिनेटली चाहिए, बट सही मात्रा में। अच्छा, और फाइबर के कुछ एग्जांपल बता दीजिए लगे हाथ की, जी क्या क्या फाइबर में खाना चाहिए? जी। तो सबसे इजी फॉर्म ऑफ फाइबर हो जाएगा फल, हम्म सब्जियाँ, हम्म होल ग्रेन्स, जैसे कि हो गया होल व्हीट, हम जो चपाती खाते हैं, आटे की चपाती खाते हैं, हम्म वो होल ग्रेन हो गया। मैदा इज़ नॉट अ होल ग्रेन। तो होल ग्रेन्स हो गए। फिर मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स में ही आपको फाइबर मिल जाता है, और मैदा क्यों नुकसानदायक माना जाता है? क्योंकि वो ज़्यादा प्रोसेस्ड रहता है। उसमें से जो फाइबर कंटेंट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे चीज़ें निकाल दिए जाते हैं, हम्म और सिर्फ जो भी बचा कुचा बाय प्रोडक्ट रहता है, उसी का मैदा बनता है। चलिए, सिक्स क्लास के क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं जो हमने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट क्या है, क्योंकि वो बैलेंस डाइट हम भूल गए हैं, पढ़ा बहुत है उसके बारे में, जी। प्रैक्टिस में नहीं है। हम्म। एक बार आप बता दीजिए लोगों को कि ये चीज़ें आपकी थाली में होनी ही चाहिए। जी। तो जब मैं एक थाली को विजुअलाइज़ करती हूँ, मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट प्रपोर्शंस और रेशियोज़ में विजुअलाइज़ करती हूँ, राइट? तो आप समझ लीजिए एक थाली हो, उसको आधा डिवाइड कर दीजिए, राइट? तो एक हाफ़ जो होता है, उसको आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भर दीजिए, मोर वेजिटेबल्स, लेसर फ्रूट्स, ठीक है? जो दूसरा हाफ़ है, उसको फर्दर डिवाइड करिए, तो 1/4 हो जाएगा। तो उसमें से 1/4 रहेगा आपका प्रोटीन, और रिमेनिंग 1/4 रहेगा आपका स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि राइस, हुँ, रोटी, पास्ता, नूडल्स, वो सब, ब्रेड। और फिर ये सब आप जो खाना बना रहे हो, वो हेल्दी फैट्स में, हेल्दी ऑयल में बनाओ। हुँ, नट्स, सीड्स, वो सब में भी फैट्स रहता है, हेल्दी फैट्स। तो अगर वो भी आप इंक्लूड करोगे, वो भी आपका सोर्स बन जाएगा हेल्दी फैट्स का। और साइड में आप एक विजुअलाइज कर सकते हो दही की कटोरी या मट्ठा या छाछ। हुँ, तो वहाँ आ गया आपका प्रोबायोटिक्स। हुँ। और हेल्दी ऑयल मतलब क्या? मैं ये देखता हूँ कि बीच में ऑलिव ऑयल का कल्चर बहुत बढ़ गया है। फिर एक रिपोर्ट ये भी आई कि इंडियंस के लिए ऑलिव ऑयल जो है उतना फ्रेंडली नहीं है उनके शरीर के लिए। पाम ऑयल तो अब घर-घर है, जिसके लिए हाँ। बहुत सारे आजकल उसको अवॉइड करने की सलाह भी दी जा रही है, सनफ्लावर ऑयल। हम तो सरसों के तेल में ही खाना खाते थे, लेकिन अब तेल के बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। कौन-सा तेल जो है गट हेल्थ के लिए अच्छा रहता है? राइट। तो देर आर सर्टेन ऑयल्स दैट हमें अवॉइड करने चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। जैसे कि हो गया, जैसे आपने बताया, पाम ऑयल, हुँ, बहुत ज़्यादा बटर या सैचुरेटेड फैट्स जिसमें होता है, जो एनिमल फैट्स वाला ऑयल होता है, वो अवॉइड करना चाहिए। जो प्लांट बेस्ड ऑयल होता है, वो आप कोई भी खा सकते हो, बट उसमें भी जैसे कि आपने मेंशन किया, ऑलिव ऑयल की रिपोर्ट्स आ रही है, इंडियंस के लिए ठीक नहीं है। मैं कहूँगी इंडियंस के लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, इंडियन कुकिंग के लिए ठीक नहीं है। हुँ, क्योंकि इंडियन कुकिंग जो है, हम बहुत हाई हीट पे बनाते हैं। डीप फ्राई क डीप फ्राइड भी नहीं, अगर आप रेगुलर भी हुँ, हुँ, कुकिंग कर लो, आप दाल भी बना लो, तो आप हुँ, हायर कुकिंग, लाइक हुँ, स्मोकिंग पॉइंट से बनाते हो, हायर हीट से बनाते हो। ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट होता है, वो बहुत कम रहता है।
तो इसलिए वो जल्दी से टॉक्सिक बन जाता है बहुत ज़्यादा हाई हीट में। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडियन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल ठीक नहीं है। लेकिन आप जो सैलड बना रहे हो आपके इंडियन फूड के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें आप ऑलिव ऑयल का ड्रेसिंग डाल सकते हो, क्योंकि आप सैलड कुक तो नहीं कर रहे हो। बट अदर देन दैट सरसों का तेल इज़ अमेजिंग। हमारा जो ग्राउंड नट ऑयल होता है, मूंगफली का तेल, वो भी अमेजिंग है। तो बेसिकली कोई भी ऐसे प्लांट बेस्ड ऑयल्स ठीक है।